जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनिदेव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है, तो उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह और साधे साथी दैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाली शनिदेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला हो गया। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खाना खिलाती हूँ, मेवा मिठाई खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पका कर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय श्रोताओं, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती। मैं दुबला पुतला होते जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर की ही लगना। प्रिय श्रोताओं, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हो तो लग जाइए, लेकिन यह तो बताइए कि भगवान आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है। मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। 7 साल बहुत है भगवान। तब शनिदेव बोले कि अच्छा, 5 वर्ष के लिए ही लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया तथा शनिदेव कहने लगे कि सवा पहर का लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। प्रिय भक्तजनों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरी सवा पहर की शनि की दशा लगी है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत देना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर के जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। तो सुबह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेट लपेट कर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा कि अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसमें उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे कि महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंडित कीजिए। प्रिय श्रोताओं, राजा ने जब सुना
कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार फैला तो कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है कि मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा कि हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए कि राजा का जो पुत्र था, राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ी ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा, यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया कि इस सब के पीछे रहस्य क्या है, यह सब क्यों हुआ, आखिर यह सब था क्या। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मुझे 1.25 की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना होता है, और गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल तेल और काला उड़द आदि का दान करे। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया। अब घर जाकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह ही हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि हे पतिदेव, यह सब क्या है, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, इसे कहां से लाए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें मालामाल कर दिया। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार शनिवार व्रत की कथा समाप्त होती है। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी थी, वैसे किसी को भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए हनुमान जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकारनी थी, उसका बेटा और बहू थे। पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी, और इस तरह उस साहूकारनी का रोज का नियम था, वह हनुमान जी के मंदिर में जाती और साथ में हलवा पूरी तथा चूरमा बनाकर ले जाती और हनुमान जी से कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी, तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज। वह साहूकारनी बोली कि मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। फिर उसकी बहू ने बोला कि मंदिर में तो नहीं जाती आप, हमें तो लगता है कि आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा बनाती है और चोरी छुपके जाकर कहीं खा लेती है।
प्रिय भक्तजनों, सास अपनी बहू की बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और कुछ नहीं बोलती है और उसका मन बड़ा ही दुखी होता है। उसे यह दुख होता है कि वो भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू उसे चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तूने तो जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली कि हे हनुमान जी महाराज, आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले कि हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज दूंगा। हनुमान जी की महिमा देखिए कि उन्होंने साहूकारनी के लिए चूरमा, रोटी, हलवा, पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती और इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में से अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगती है। क्यों? उनके पास कुछ नहीं रहता, सब चीज में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा कि सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ दिया भी नहीं, देखो तो कैसी है। अब देखिए, बहू अपनी सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली कि सासू जी, मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। सास बोली कि मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। बहू सास के पैर में गिर गई और उसे पछतावा हुआ। वह बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको खाना दे दिया, मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया है। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज, धन इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया है। आपका पेट भरा हनुमान जी की महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम है। प्रिय भक्तजनों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा, रोटी, हलवा, पूरी खिलाती करती और हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत हुई और खूब धन धान्य आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसे सबको देना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहना, सब भला और मंगल करना। इस कथा कहानी को कहने सुनने वाले भक्तों को और अहंकार भरने वाले भक्तों को सभी को सुख समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग बली महाराज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, शनिदेव महाराज की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी शनिवार व्रत और हनुमान जी की पौराणिक कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।